अब कंसिडर कर रहे हैं सोलेनाइड के अंदर के अप्लाई कर रहे हैं। सोलेनाइड में एक रेक्टेंगुलर शेप क्लोज लूप ABCDA लूप हमने इंसर्ट किया और इसकी एलिमेंट्स को कंसिडर किया। इसमें L1, L2, L3 एंड L4 आर द 4 लेंथ एलिमेंट्स जो हमने कंसिडर किए हैं, जो लाई कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हमने कंसिडर किया, दैट इज लाइंग इनसाइड द सोलेनाइड। और हमें पता है इनसाइड द सोलेनाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द फील्ड आप देखें, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दे बोथ आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस लिहाज से dot product between the magnetic field and the length element will be equal to BL1. BL1 इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू for this case is equal to 0. Now consider for the length L2. अगर लेंथ L2 के लिए हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लेंथ L2 के लिए हम कंसीडर करने लगे। अब लेंथ L2 इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है लेंथ L2 की, और B की डायरेक्शन दिस वे है। तो एंगल जो बना रहा है ये इधर से लेंथ एलिमेंट L2 आ रहा है और ये B की डायरेक्शन है। तो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 is equal to 0. So for B dot L, for L2 the element length element, the value of magnetic flux density will be equal to 0. Magnetic flux density की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी। Now let's consider for L3. L3 के लिए कंसीडर करते हैं, ये लेंथ L3 है, डायरेक्शन ऑफ ये डायरेक्शन L3 की है, ये डायरेक्शन L3 की है, और ये डायरेक्शन, यही डायरेक्शन ये L3 की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन द लेंथ एलिमेंट L3 is lying outside the solenoid, and outside the solenoid magnetic field is so weak that we assume that magnetic field is 0 outside the solenoid. तो इतनी फीबल होती है कि हम कंसीडर करते हैं कि B की वैल्यू इक्वल टू 0 है। फॉर दैट केस B की वैल्यू 0 है क्योंकि इट इज लाइंग आउटसाइड। अगर वो आउटसाइड लाई कर रही है तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर दिस केस। अब लास्ट केस कंसीडर करते हैं। फॉर द लास्ट केस दैट इज द लेंथ एलिमेंट 4, ये लेंथ एलिमेंट 4 है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। ये डायरेक्शन है L4 की और ये डायरेक्शन है B की, तो दे आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। जब एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 is equal to 0, so its value will be equal to 0. So the only element in this closed loop will be equal to this element, will contribute in the current. So हम ये कंसीडर करते हैं, जब समेशन की फॉर्म में लेंगे तो लेंथ एलिमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं 1 से लेके 4 तक, तो B डॉट डेट L1 बाकी सारे जो हैं दैट इज इक्वल टू 0. All others are equal to 0. So ये हम इग्नोर करेंगे. It is equal to mu naught times the total current I, that is I enclosed by the closed loop. So its value is B
L1 is equal to mu naught I. अगर हम ये कंसीडर करें, इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज इस सेंस में कि अगर कंसीडर करते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस सोलेनोइड की वायर के अंदर, तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। n नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू की वजह से इसमें n की वैल्यू आएगी। दैट इज if we are considering current I enclosed, I total current enclosed by the solenoid, if there is n number of turns in the solenoid, so total current will be equal to n number of turns length element L1 और I। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, यहाँ पे BL1 is equal to mu naught n L1 I। L1 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, B is equal to mu naught n I। So B is equal to mu naught n I is the value when we consider an application of Ampere's circular law, कि जिसमें एक रेक्टेंगुलर रूप ABCD is lying inside the field and some portion is lying outside the field। सोलेनोइड के केस में हम कंसीडर करेंगे, और इस केस में जो राइट हैंड रूल है इट होल्ड्स गुड फॉर द सोलेनोइड। अब सोलेनोइड के केस में राइट हैंड रूल का किस्सा होगा कि होल्ड द सोलेनोइड। अगर आप सोलेनोइड है उसको पकड़ते हैं, सोलेनोइड को अगर हाथ में पकड़ के कंसीडर करते हैं, ये आपके पास सोलेनोइड है, इसको आप हाथ में इस तरह से पकड़ते हैं, तो कर्ल्स ऑफ फिंगर विल बी, ये कर्ल्स ऑफ फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, while thumb will point in the direction of field। यानी यह पे आपकी ये जो कर्ल्स ऑफ फिंगर हैं, इसमें ये जो थंब है आपका, अगर ये सोलेनोइड को आपने होल्ड किया है, ये सोलेनोइड है, ये आप थंब जो है अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो ये कर्ल्स जो हैं, कर्ल्स ऑफ द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड आई इज द करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट कर दें तो कर्ल्स ऑफ द फिंगर इस तरह से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि आपको लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था किस तरह से आपने होल्ड करना है एक करंट कैरिंग वायर को, जिस तरह से करते हैं इसी तरह आप अगर होल्ड करें एक सोलेनोइड को, तो सिमिलर उसकी डायरेक्शन। Here you can see solenoid picture over here कि किस तरह से कॉइल जो है वुंडेड है और इनसाइड उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से यूनिफॉर्म है, एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी रिड्यूस हो रही है और डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर गया। तो वीक है आउटसाइड एंड इट इज स्ट्रॉन्गर इनसाइड, और उसको किसी करंट को उसमें से फ्लो करवाया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि सोलेनोइड की एक अनदर वीडियो कि सोलेनोइड किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अभी सोलेनोइड का ये सिलेंडर क्रिएट किया गया है और उसके ऊपर अब कॉपर वायर को इस सिलेंडर के ऊपर वूंड किया जाएगा। अब ये देखिए कॉपर वायर को इस तरह से वूंड किया जाता है, सच के पूरी लेंथ के ऊपर ये कॉपर वायर जो है पूरी वूंड की जाती है, और सेवरल लेयर्स भी बनाई। यहाँ तो आपको एक सिंगल लेयर नजर आ रही है, जैसे सेवरल लेयर्स बनाई जाती है। अब डायरेक्शन, ये एरो शो कर रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स जो अटैच करेंगे तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन जो है, अब ये अटैच कर दिया एक वोल्टेज सोर्स को विद सम वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये एरोस जो हैं दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से देखें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो द करंट इज फ्लोइंग in the coil clockwise direction on the left hand side while it is flowing anti-clockwise on the right hand side। अब ये जो है एक पोल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे एक मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसी तरह ये सोलेनोइड आफ्टर पुटिंग दैट करंट कंडक्टिंग कॉइल ऑन अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक मैग्नेटिक की तरह एक्ट कर रही है।
अब इसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका साउथ पोल क्रिएट होगा और राइट हैंड साइड पे इसका नॉर्थ पोल क्रिएट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें तो नॉर्थ पोल जो है वो जहां पे करंट की फ्लो की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आएगी, वहां नॉर्थ पोल क्रिएट होगी। और ये देखें कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि एक स्मॉल बार मैग्नेट और विच इज सिमिलर टू द सोलेनाइड, सोलेनाइड और बार मैग्नेट में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जब करंट फ्लो कर रहे हैं, ये जो आपको लाइट एरिया नजर आ रहा है, द लाइट एरिया इट इज शोइंग द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इफेक्ट डिक्रीज करता जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बार मैग्नेट और सोलेनाइड दोनों एक ही तरह के मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इसमें पिक्चर्स में शो हो रहा है कि किस तरह से अगर आप जैसे वायर को अपने राइट हैंड पे लेके उसकी डायरेक्शन, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वाइल जो कर्ल्स ऑफ द फिंगर है, द कर्ल्स ऑफ द फिंगर विल डायरेक्ट इन द इसमें curls of the finger will direct in the direction of the current, while thumb will direct in the direction of the field। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन में होगी। देखिए जो फील्ड हमेशा इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब ये देखिए थंब अगर अप है तो कर्ल्स ऑफ द फिंगर जो है इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, द करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अगर हम डाउन है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, रिवर्स हो गई है।